तो चलिए न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल में हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और वहीं पर आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर सबसे पहले हिंद चीन खसूसी नुमाइंदे मुज़ाकरात के हवाले से आपको जानकारी देंगे कि अजीत डिल्लू जल्द बीजिंग जो है वहां पर जा सकते हैं। क्या कुछ रहेगा इस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर सामने आ रही है, जहां पर पार्लियामेंट में वो फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर वहां पर पहुंची है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। और इसके अलावा तीसरी खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। लगातार देखने को मिलता है कि जो एहतजाजी मुजाहिरा है वहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा और क्या कुछ खबरें रहेंगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि आग की वारदात में जो इजाफा है वो मौसम सरमा में देखने को मिल रहा है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से बर्फबारी से कबल जो तैयारियां हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां उस हवाले से भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो ये ही कुछ 5 खबरें रहेंगी, आगे चलकर इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम 10 सुर्खियों पर। एमपी रोहला ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर पीएसआई उम्मीदवारों के लिए उम्र में रायत देने की अपील। कहा, यह इकदाम उम्मीदवारों को बेहतर मौके फराहम करेगा। कटरा में माता वैष्णो रोपवे पर मंसूबे पर नाराजगी बरकरार। संघर्ष समिति ने 18 दिसंबर को कटरा बंद दी कॉल। राजौरी में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम। फोर्सेज ने मंशियात की स्मगलिंग में 2 अफराद को किया गिरफ्तार। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी वजीर खारिजा से मुलाकात। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुलाकात मुतवक्का। प्रियंका गांधी ने की फलस्तीन की हिमायत। फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पार्लियामेंट पहुंची। आईएमए का जेपी नड्डा को खत, नीट पीजी को कट ऑफ कम करने का किया मुतालबा। अगर किसानों को रिहा नहीं किया गया तो 23 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया जाएगा, किसान यूनियन का ऐलान। यूपी असेंबली का सरमाई इजलास में समाजवादी पार्टी का संबल वाकये के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर में सर्दी का राज बरकरार। दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी। तमिलनाडु में भी बारिश का इम्कान। तबला नवाज जाकिर हुसैन का 73 बरस की उम्र में इंतकाल पर फिल्मी दुनिया में गम की लहर। तो चलिए ये थी कुछ बस 10 बड़ी खबरें। तो दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिंद चीन खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। अजीत डोभाल जल्द बीजिंग का दौरा कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर अजीत डिल्लू जल्द बीजिंग के दौरे पर रवाना होंगे। आखिरी बताया जा रहा है कि दौरा दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ था, अब फिर से वो दौरा कर सकते हैं, जो इम्कान बताया जा रहा है। हिंद चीन मुज़ाकरात अमल की बात करेंगे तो खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात बहुत जल्द शुरू होंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल रवामा के आखिरी हफ्ते में बीजिंग के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर बातचीत के लिए खसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात के नए दौर में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। ये मुज़ाकरात तकरीबन 5 साल के वक्त के बाद जो मुनक्किद है वो किया जा रहा है। खसूसी नुमाइंदे मुज़ाकरात का आखिरी दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ था। इस मुज़ाकराती निज़ाम को दोबारा शुरू करने का फैसला 23 अक्टूबर को काजान में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान किया गया था। ज़राए के मुताबिक अजीत डोभाल 23वें दौरे की मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जल्द चीन रवाना होंगे। ये मुज़ाकरात रवामा के आखिरी या जनवरी के आगाज़ में मुनक्किद हो सकते हैं। 5 दिसंबर को होने वाली सफारती बातचीत में भारत और चीन ने इन मुज़ाकरात के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर प्रियंका गांधी के हवाले से बात करेंगे कि आज किस तरीके से प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर लगातार जो वायरल है इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है इस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीन की जो हिमायत है वो की है और जहां पर फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग पार्लियामेंट लेकर वो पहुंची है। जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा जारी है, जिसमें इजराइल की गजा पर जंग के दौरान 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और वहीं पर गजा की वजारत सेहत के मुताबिक बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 से अब इजरायली फोर्सेस के हमलों में कम अज़ कम 44,976 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। और उसी बीच प्रियंका गांधी की एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की जो ये तस्वीर है काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने हाथ में फ़लस्तीन लिखा बैग लेकर पार्लियामेंट पहुंचती नजर आ रही हैं। इस बैग पर अमन की लामत सफ़ेद कबूतर और तरबूज का सुर्ख टुकड़ा भी बना हुआ है, जो फ़लस्तीन की हिमायत को वाज़ह तौर पर जाहिर करता है। प्रियंका गांधी ने इस बैग के जरिए एक साफ पैगाम दिया कि वो फ़लस्तीन के हक में खड़ी हैं। ये कोई पहली बार नहीं जब प्रियंका गांधी फ़लस्तीन की हिमायत की है, इससे कब्ल भी वो मुतअद्दिद मौके पर फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा चुकी हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया था कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हों और उनकी हिमायत करें। इससे कब्ल प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात भी की थी और गजा में इजरायली फ़ौज की कार्रवाई की मजम्मत की थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने 2024 के नए साल की इब्तिदा पर फ़लस्तीन की आवाम के साथ यकजहती इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर एक पैगाम भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनी आवाम के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया था। और आज ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर प्रियंका गांधी फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पार्लियामेंट पहुंची। You want to say something? Why are you carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that can't carry this. Who's decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy. But you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. जहां पर वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आग की वारदात देखने को मिल रही है, जहां पर खुश्क मौसम के बीच जो ये आग की वारदात है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज भी जनूबी और शुमाली कश्मीर में जो आग की ये वारदात है वो देखने को मिली। मौसम सरमा के शुरू होने के बाद ही जो आग की वारदातें हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज जनूबी और शुमाली कश्मीर में आग की ये वारदात भी पेश आई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी देखने को मिला। अचबल और हंदवारा में आग की हौलनाक वारदात पेश आई। शुमाली कश्मीर के राजवार हंदवारा में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई है, जिसमें एक रहायशी मकान खाकस्तर हो गया। राजवार के जो हाजी इलाके में आज दोपहर को ये पूरा मामला पेश आया है, जब मोहम्मद यासीन पीर नामी शख्स के मकान से अचानक नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। इस मौके पर फायर सर्विस अमला, मकामी लोग और पुलिस और फौज ने कोशिश की, लेकिन इस बीच काफ़ी ज़्यादा नुकसान। मुतासिरीन का कहना है कि पानी ना होने की वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने इंतज़ामिया से जो मदद की अपील की है। और दूसरी तरफ जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर भी अचबल में देर रात आग की हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें गुलाम हुसैन शेख का एक मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ। और वहीं पर उन्होंने अब इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो उनकी मदद किया करे और मदद के लिए फौरी इक़दाम उठाने की पूरी कोशिश करे। जिस तरीके से उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मौसम सरमा में उन्हें खुले आसमान तले ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, उसलिए इंतज़ामिया को पूरी कोशिश करनी चाहिए और इक़दाम उठाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। नाम गुलाम हुसैन शेख वो ये सारे करो अच्छा तो सोरी ढेरान बहुत सटा गई मैं शुक्र सारे आज बिजली फीस बकाया मैं सकी कम हिसाब किताब मैं रखी हिंद
मल मकान कमर खतर अकिस दोन बे पटवर सोब आव वनस बे वन यह थान वाले वातो यम आय बस आय यम क्या अपील डी सी साहब अपील क्या कर पन्नस डी सी साहब दपान मेहरबानी तो मेहरबानी अस पे करो भरपूर मदद गई खराब मे कह सहारा मे कोर योत मे कह सहारा मे जमीन मे ज़रात मे कुल मे कोट यह मकान बोर बस मे डी सी साहब यह अपील कर कि यह गोडनिक नफर कोर मोल मगर यह 100% डी सी साहब पे भरोस कोर मालन सह सन हद खुद ज्यादा नेक अत मासलस मज कि सह कोर मालन ध्यान अमिस कहीं सहार ना अमिस रोपये दह ना कह अमिस बचान पांच वह बेरोजगार पान जमीन ज़रात। मेरी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियों को हंदवाड़ा से आने में 15 मिनट लगे और सतकोरी से ऊपर आने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि एक तो चढ़ाई है, रास्ता वो जो कर्व है उसमें टर्न नहीं है, गाड़ियां नहीं चढ़ सकती, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। मेरी एक गुजारिश है कि एक तो इस रोड को इस काबिल बनाया जाए कि कम से कम 2 टन माल लेकर यहाँ गाड़ी आ सके। दूसरा, यहाँ पर जो है ये कंजेक्टेड एरिया है, जमीन कम है, लोगों के मकान कंजेक्टेड है, तो यहाँ फायर सर्विस का कम से कम हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक फायर सर्विस स्टेशन होना चाहिए, टेंडर ये होना चाहिए, ताकि लोग आने में उनको कम टाइम लगे। यहाँ इन बेचारों का हाथ से ज्यादा नुकसान हुआ, इस घर में से कुछ भी नहीं निकला, तो एक घर से नहीं 3 घरों से अपने तरीके से उनके पास क्या था मौजूद था, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। इनकी मदद की जाए और 3 कम से कम फर्स्ट बुनियाद पर इनको प्रायोरिटी बेस पर IOY इंदिरा आवास योजना के तहत या PMAY के तहत जो मकान दे रहे हैं वो दे दे प्रायोरिटी पर इन 3 को, ताकि ये अपना घर बसा सके। यही कहना चाहता हूँ कि जब ये आग नमदार हो गई लगभग 1:50 और 55 मिनट पे, तो मैंने फायर सर्विस को फोन किया 2 बजे। अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास मतलब प्रूफ है, मैंने 2 बजे फोन किया फायर सर्विस को, लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3:36 पे फायर सर्विस यहाँ पे पहुंचा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फायर सर्विस का हंदवाड़ा से आना था यहाँ तक, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हंदवाड़ा से यहाँ तक। अब इसके बरक्स अगर जचलदारा में कोई फायर टेंडर का ये एक ऑफिस होता जहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का ये फासला था, मैं भी इस मकान में कुछ ना कुछ तो बच सकता था, या इससे पहले जो दक्षिणी में एक होलनाक वारदात हुई वहाँ पे कुछ ना कुछ बच सकता था। पहले तो ये दुख की खबर है, बड़ी दुख की खबर है कि मतलब 3 घर जो थे मतलब रहायश पजीर थे खाकस्तर हुए। वजह यही है कि अगर ये तो कुदरती आफत है, बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ साथ हमें भी तैयार होना चाहिए, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। बार बार हमारी यही अपील होती है कि फायर सर्विस का एहतमाम जचलदारा में होना चाहिए, तो अगर जचलदारा में होती 3 घर यहाँ बर्बाद नहीं होते, कोई न कोई सही सलामत रहता। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है बिल्कुल खस्ता हाल है। अगर आप देखोगे सतकोजी से यहाँ तक गाड़ी को तकरीबन 50 मिनट लग गए आने में, तो इसमें मतलब बहुत देरी हुई। फायर सर्विस आते हैं, हर जगह आते हैं, पहुंचते हैं, मगर हर दफा यही होता है, लेट होता है। लेट के होने का वजह क्या है? यह रोड है। दूसरा लेट होने का वजह है मतलब दूर है, फासला बहुत ज्यादा दूर है। हंदवाड़ा से जब गाड़ी निकलेगी जचलदारा पहुंचेगी, फिर कहीं और जाना होगा, चाहे वर्ड साइड हो या राजवार साइड हो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कश्मीर में मौसम सरमा की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बर्फ़ हटाने के आलात और अस्पतालों में सर्दियों के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और आवाम की सहूलियत के लिए इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब कुछ दिन में बर्फ़बारी भी होने वाली है, 21 दिसंबर के बाद बर्फ़बारी का इम्कान बताया जा रहा है और उसी बीच जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर दी गई हैं। कश्मीर में मौसम सरमा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि बर्फ़बारी के दौरान आवाम को किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और बताया जा रहा है कि महकमे ने बर्फ़बारी के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम भी किए हैं, जिनमें सड़कों की सफाई, बर्फ़ हटाने के आलात की दस्तियाबी और अस्पतालों में
जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। और इसकी जानकारी चीफ इंजीनियर मैकेनिकल और अस्पताल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियर मेगाराम कोटवाल ने कहा कि बर्फबारी से कबल आवाम की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि सर्दियों में ज़िंदगी की रवानी बरकरार रखी जाए और आवाम को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखो, मेरे पास 4 डिवीजनें हैं जो उसको स्नो के साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक श्रीनगर देखती है, एक अनंतनाग के 4 जो साउथ कश्मीर है एक डिवीजन उसके साथ है जो 4 डिस्ट्रिक्ट में करती है। एक बारामूला है तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट करती है, उसके साथ बडगाम करेगी। और हमारे पास एक डिवीजन जो है हंदवाड़ा नई क्रिएट हुई है, उसमें आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आता है, वो बांडीपुरा आता है और उसको हंदवाड़ा आता है। ये पूरी है हमारे पास 11 कंट्रोल रूम है जिसमें पूरी मैन एंड मशीनरी पूरी अलर्ट 15 नवंबर से हमने तैयारी करके रख दी है। लेटेस्ट जो मशीन प्रोक्योर की गई है थोड़ा सा उस बारे में बताएं। और ये एक शिकायत रहती है कि ड्यूरिंग स्नो क्लियरेंस रोड्स डैमेज होते हैं, जो क्या करेंगे वो उसके लिए तो हमने ब्लेडों के आगे फाइबर के ब्लेड मंगवाए थे, वो 2 साल पहले में कुछ मशीनों को लगा दिए हैं, कुछ हम लगा रहे हैं। जो टूट जाते हैं वो जैसे हमारी स्लाइड वगैरह आती हैं या पत्थर वगैरह आते हैं तो उससे टूट जाते हैं, उसको हम दोबारा से रेक्टिफाई कर रहे हैं। वो कुछ में कर भी दी है। जो दूर दराज की मशीनें हैं मैंने उनको ऑर्डर दे दिया है, वो मेरी जो टीम है उसको वो जल्दी से चेंज कर देगी। कटरा रूपे मंसूबे के हवाले से बताएंगे, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि कटरा में जो वहां पर जितने भी दुकानदार हैं और वहां पर जो लेबर है उनकी तरफ से लगातार जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। और वहीं पर अब 18 दिसंबर को बंद की कॉल भी दी गई है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज भी जारी रहेगा। माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से कहा गया कि वो बंद की कॉल देंगे और उनकी तरफ से ये अपील की जा रही है कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने मुकम्मल बंद हड़ताल का ऐलान जो है वो किया है और वहीं पर रूपे मंसूबे के खिलाफ सख्ती से एहतजाज देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मंसूबे से उनका रोज़गार मुतासिर हो सकता है और दूसरी तरफ इंतज़ामिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो लोगों के राब्ते में है ताकि मसले को हल किया जाए। और कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो इसी तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे। और गुज़िश्ता माह से देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर एहतजाज हुआ, बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब श्राइन बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए मंसूबे की मंजूरी दी और उसके बाद जो वहाँ पर दुकानदार है, जो वहाँ पर मजदूर है, उनकी तरफ से लगातार जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि इस मंसूबे को वापस लिया जाए। अगर ये मंसूबा पूरा होता है तो इनसे उनके रोज़गार पर असर देखने को मिलेगा। चले ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। राजौरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब नौशहरा के लाइन ऑफ कंट्रोल से 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 किलो से ज़ायद मंशियात भी बरामद किए गए हैं। इस मौके पर एसएसपी राजौरी ने हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक के साथ खास बातचीत। राजौरी पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां इससे पहले शहरी आबादी और लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जहां 2 मुंशियात फरोशों से तकरीबन 5.5 किलो के ग्राम हेरोइन जैसी अशिया बरामद की है। एसएसपी राजौरी गौरव सर हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे बड़ी कामयाबी किस तरह के इनपुट थी। ये जॉइंट एफर्ट्स था, इसमें हमने जो नौशहरा सेक्टर है उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से कुछ 5.3 केजीज हीरोइन लाइक सब्सटेंस हमें रिकवर हुआ है और एक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने एफर्ट्स लिए हैं, जो हमारा चाहे इंटेलिजेंस ग्रिड हो, चाहे आपका लोगों का सपोर्ट हो, चाहे हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेशन हो, उसके थ्रू चलते हुए ही हमने ये 2 लोगों को पकड़ा है और ये हमें जो रिकवरी हुई है। सर एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि पिछले पहले हम देखते थे कितना पीरपंचाल लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग करके घुसपैठ की कोशिशें करवाई जा रही थी, मगर अब नार्को टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पुलिस के लिए। इससे पहले भी इसी इलाके से लोकल लोग पकड़े गए और आज 2 और लोकल लोग पकड़े गए। कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए? ये जैसा आपने बताया कि इस एरिया में पिछली बार भी कॉमर्शियल क्वांटिटी रिकवर हुई थी, तो इस पर हमारे स्पेशल एफर्ट्स हैं, हमने डेडिकेटेड प्लान्स इस एरिया के लिए बनाए हुए हैं और वी आर होपफुल कि विद द एग्जिस्टिंग जो हमारे प्लान हैं, जो लोगों का कॉपरेशन है, जो अवेयरनेस है,
हम सक्सेसफुल रहेंगे। जो चैलेंज है इन एरियाज़ में ड्रग्स मैनेज का, उसको ओवरकम करने में। जो 2 लोग पड़ गए, इनकी कोई पुरानी हिस्ट्री थी या बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक के बारे में कुछ? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि ये चल ही रहा है। एज सून एज हमें कुछ आता है हम आपको आपके थ्रू अवगत कराएंगे, और जो भी डिटेल होगी बैकवर्ड या फॉरवर्ड उसको अपडेट करेंगे। थैंक यू। ये थे एसएसपी राजौरी गौरव सर हमारे साथ, जिनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको कि राजौरी के अंदर मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल से 2 मुंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से तकरीबन 5.5 किलो के ग्राम हेरोइन जैसी अशिया बरामद कर केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई और आगे तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में बुफलियाज और पूरे तहसील सुरनकोट के रहायशों ने सुरनकोट पुलिस की चौकसी की कोशिशों को भरपूर सराहाया। गुज़िश्ता रात बुफलियाज से थना मंडी रोड पर होने वाली एक नाकाबंदी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों को पकड़कर मवेशियों की स्मगलिंग को कामयाबी से नाकाम बनाया, जिस पर मकामी लोगों ने एसएसपी पुंछ की कोशिशों को सराहाया। मैं सुरनकोट का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई है, उसने कल थाना मंडी बुफलियाज रोड पर एक रेड डाली, जिसमें बहुत सारे जो हैं बोवाइन स्मगलर जो थे वो वहां पकड़े गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि माफिया किसी किस्म का हो, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, चाहे बोवाइन स्मगलर हो, चाहे कोई और करता हो, तो इन लोगों पर इनको चिन्हित करके इन पर पीएसए लगा देना चाहिए ताकि ये आगे ना पनपे। और पिछले दिनों में जो एक रेड, एक लेडी भी यहाँ पकड़ी गई है जो कि एक ड्रग पैडलर थी, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है और मैं सराहना करता हूँ सच्चो राजेश थापा साहब की। उसके साथ साथ जो हमारे आज़ाद साहब हैं डीएसपी सुरनकोट, और ओवरऑल जो सुपरविजन रही वो एसएसपी पुंछ साहब की रही कि जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, और जनता इससे बड़ी खुश है कि बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए थे। तो मुगल रोड के खुलने से हमें फ़ायदा भी बहुत है, मगर ये जो ड्रग्स वगैरह या बोवाइन स्मगलिंग होती है तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पुलिस अच्छा काम कर रही है और उम्मीद करूँगा कि जेएनके पुलिस ने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया है। सर देखो जी, पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई, एसडीपीओ सुरनकोट और एसएचओ साहब ये बड़े सराहनीय काम किया इन्होंने। जो यहाँ पे बुफलियाज रोड पे इन्होंने नाका लगा के जो 24 बोवाइंस को इन्होंने रिकवर किया है, ये बड़े सराहनीय हम इनकी बात करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हर जगह पे नाका लगाए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने ये कॉपरेट कर रहे हैं लोगों के सामने। जी आकाश मलिक, जैसा आपको पता है कि जो ड्रग पेडलर हमारे सुरनकोट में बहुत एक्टिव हैं, और ये पुलिस ने इनके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और दिन ब दिन इनको पकड़ के रेड डाल रहे हैं इनके ऊपर, और बहुत से रिकवर किए हैं। जैसे आपको पिछले दिनों में देखा था एक लेडीज जो थना मंडी से, आई थिंक थना मंडी से है, तो उसको अपने थना मंडी लसाना से है, तो उसको भी यहाँ में इन्होंने बाईपास में उसको रेड पकड़ा, उससे शायद कोई हीरोइन वगैरह इन्होंने गया था। पुलिस की ये सराहनीय है, हम इनकी अभिषेक करते हैं सचिव साहब और एसडीओ सुरनकोट साहब को। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।